Morning everyone. Today I will discuss about new topics that's name is narration. Okay? What is the topic's name? Narration. Narration. Okay? So narration words comes from narrate. That means speech. That means a statement. नरेशन का मतलब नरेशन जो है नरेट वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है कथन, है ना। और इसको हम इंग्लिश ग्रामर में जो है इसको हम लोग स्पीच भी बोलते हैं। समझ में आ गया। अब अकॉर्डिंग टू द यूजेज स्पीच क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। स्पीच को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है डायरेक्ट नरेशन और दूसरा होता है इनडायरेक्ट, यानी कि इसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्पीच? डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, है ना। यानी कि डायरेक्ट स्पीच का मतलब जो अपना बात रखना है वो डायरेक्टली हम लोग बोल देंगे, और इनडायरेक्ट मतलब उसको घुमा फिरा करके बोलना। जैसे हम बोल दिए राम सेज टू मी आई वर्क हार्ड। राम मुझसे कहता है कि मैं क्या करता हूं? कठिन मेहनत करता हूं। ये क्या हो गया? डायरेक्ट स्पीच। हाउ टू नो दिस सेंटेंस इज इन डायरेक्ट स्पीच और नॉट और इनडायरेक्ट स्पीच? कैसे हम लोग जानेंगे कि यह सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच है और इनडायरेक्ट स्पीच है? तो पहले हम डायरेक्ट स्पीच की बात करेंगे। अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा मौजूद रहे और यहाँ कॉमा मौजूद रहे तो समझ जाइएगा कि वो कौन सा टाइप्स है स्पीच का, तो डायरेक्ट स्पीच है। समझ में आ गया। जब भी डबल इन्वर्टेड कॉमा रहेगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में कोई सेंटेंस को रखा जाएगा तो कौन सा स्पीच हो गया? डायरेक्ट स्पीच। क्लियर है? समझ में आ गया। अब जब डबल इन्वर्टेड कॉमा से जब बाहर हो जाएगा तब कौन सा स्पीच हो जाएगा? इनडायरेक्ट, है ना। अब देखो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग ये जो पार्ट्स होता है ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, ये जो पार्ट्स हो गया ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। समझ में आ गया। इसको क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब, और इसको क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। अब देखो हम लोग जब इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो हाउ टू बी कन्वर्ट? सो अकॉर्डिंग टू द रूल्स फर्स्ट वी विल चेक द रिपोर्टेड स्पीच। मतलब हम लोग पहले चेक करेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस क्या है। अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगा तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। समझ में आ गया? क्या नहीं बदलेगा? टेंस नहीं बदलेगा। अगर ये जैसे ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस में है ना, तो यानी प्रेजेंट टेंस का ये पार्ट्स है, इसका टेंस नहीं चेंज होगा। क्लियर हो गया? जब ये आपको पास्ट टेंस में होगा, जैसे यहाँ पर बोलता राम सेड टू मी, तब इसको हम इसका टेंस क्या करते हैं? अकॉर्डिंग टू रूल्स वी विल चेंज। समझ में आ गया? अब देखो जैसे यहाँ लिखा हुआ राम सेज टू मी आई वर्क हार्ड, तो पहले इसको देखो हम लोग ये कौन सा डायरेक्ट स्पीच में बात कर रहा है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में अगर इसको क्या करना हो, कन्वर्ट करना हो, तो क्या करेंगे? तो ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, है ना। कौन कह रहा है? राम। तो ये क्या हो गया? मेरा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट इधर है ना। करते कैसे हैं? राम तो राम लिख लेंगे,
राम सेज की जगह हम लोग क्या करेंगे, टेल्स कर लेंगे। तो तुम क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर कहीं कहीं हम लोग जो है कि स्पीच बनाते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो वहां पर सेज की जगह सेजे उतार देते हैं, है ना, टेल्स आप लिख दिए, कैसे, इसके बारे में हमको कुछ समझ में नहीं आता है। देखो, जब भी सेज के बाद टू मी यानी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट रहेगा तब ये सेज टेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया? ऑब्जेक्ट जब प्रेजेंट रहेगा तब सेज केस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेल्स में कन्वर्ट होगा। अगर यही चीज हम कहते हैं कि राम सेज आई वर्क हार्ड, तब यहाँ पर राम सेज ही रह जाता है, वहां पर टेल्स नहीं होता। समझ में आ गया? अब राम टेल्स लिखने के बाद राम टेल्स मी और डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम लोग क्या यूज करते हैं, दैट। समझ में आ गया? अब इसका जो है कि क्या करते हैं, इसको कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए भी हमको जो है कि पर्सन और सेंटेंस का भी रूल ध्यान में रखना होगा। ठीक है, पर्सन और टेंस का भी, पर्सन टेंस और सेंटेंस रूल्स हम लोग को समझना होगा, उसके अनुसार ही हम लोग इसको क्या करते हैं, बनाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है राम सेज टू मी आई, तो आई क्या हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा पर्सन है, आई कौन सा पर्सन है। जैसे हिंदी में, संस्कृत में पढ़ते हो सह तोते त्वम इवम अयम अहम वयम, तो वहां उत्तम पुरुष में आ जाता है, यानी थर्ड पर्सन में वहां रहता है, लेकिन यहाँ इंग्लिश में क्या होता है, फर्स्ट पर्सन में हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो यानी फर्स्ट पर्सन, यानी हम लोग इसमें याद रखेंगे 123 वटा सन। क्या याद रखेंगे, 123 वटा सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार कन्वर्ट होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन किसके अनुसार कन्वर्ट होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। थर्ड पर्सन क्या होगा, नो चेंज। समझ में आ गया? थर्ड पर्सन नो चेंज। तो ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार कन्वर्ट होगा, सब्जेक्ट क्या है, राम, तो राम का यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, ही। समझ में आ गया? ही क्या, टेंस तो चेंज नहीं होगा, ही वर्क्स हार्ड, फुल स्टॉप, कंप्लीट। ओके, एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, है ना। वो एग्जांपल मान लीजिए लिखते हैं, मोहन said to me, मोहन said to me, I write a letter। मोहन क्या कहता है मुझसे, मोहन कहता है मुझसे कि मैं एक क्या करता हूं, पत्र लिखता हूं, है ना। तो देखो इसको हम लेके हम लोग क्या करेंगे, यहां जैसी सेड आ गया यानी कि पास्ट टेंस, तो जैसे ही रिपोर्टेड वर्ब हमारा किस चीज में है, पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस बदलेगा, कन्वर्ट होगा। तो पहली बात तो मोहन हम लोग लिख देंगे, मोहन सेड का क्या हो जाएगा, यहाँ पर टोल्ड होगा, है ना, क्योंकि पास्ट में है तो इसको पास्ट में ही कन्वर्ट करेंगे। राम मोहन टोल्ड मी दैट। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट आंसर चेंज होता है, तो सब्जेक्ट क्या है, मोहन, मोहन के लिए क्या यहाँ आएगा, ही। अब देखिए यहाँ पर ही सिंपल प्रेजेंट में है तो किस में होगा, सिंपल पास्ट हो जाएगा, है ना। तो ही रोट, क्लियर? यस सर।